नमस्कार दोस्तों, दैनिक जीवन में स्वप्न के फल जो कि महिषानंद शर्मा द्वारा लिखी हुई है। आज उन्हीं की पुस्तक से मैं एक नया स्वप्न का मतलब आपके लिए लेकर आऊँगा। आप में से एक सब्सक्राइबर का एक कमेंट आया था कि स्वप्न में ज्योतिष को कुंडली में दिखा रही हूँ, इसका क्या अर्थ होता है। उस बारे में आज इस पुस्तक का विश्लेषण करेंगे और मैं आपको अपनी राय भी इस पुस्तक के माध्यम से दूंगा। हिंदी ग्रंथ में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी ग्रंथ ही ऐसा एक चैनल है जो स्वप्न का लॉजिकल आंसर किसी न किसी बुक से देखकर ही आपको देता है। हमने जितने भी वीडियो बनाए हैं वो किसी न किसी बुक से डेटा उठाकर पूरे लॉजिक के साथ, पूरे विश्वास के साथ ही आपको बनाए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको हमारे वीडियोस देखकर लाभ मिल रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वप्न में ज्योतिषी देखना, इसका फल। ये कुछ विरोधाभासी बातें इस पुस्तक में दी गई हैं। आप देखेंगे कि पहले में इन्होंने लिखा है कि स्वप्न में ज्योतिषी देखना संतान को कष्ट देता है, और फिर ज्योतिषी देखना भाग्य उदय होने का भी संकेत है, शीघ्र ही बुरे दिनों से छुटकारा मिलेगा। तो अब मैं आपको अपने अनुभव के तौर पर ये बताता हूँ, क्योंकि ये विरोधाभासी हो गया। अब ये बात यहाँ अलग जा रही है और यहाँ अलग जा रही है। हो सकता है दोनों ठीक हो सकता है भाग्योदय हो रहा हो पर संतान को कष्ट मिल रहा हो। ऐसे कई वर्णन हैं कि व्यक्ति का भाग्य तो उदय होगा पर उसकी संतान को उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो ये उसी प्रकार के स्वप्न होते हैं। तो स्वप्न में अगर आप ज्योतिष को अपनी कुंडली दिखा रहे हैं तो ये संतान के लिए अच्छा नहीं होता। आप ज्योतिष को अपने पुत्र पुत्री की कुंडली दिखा रहे हैं तो ये संतान के लिए अच्छा नहीं है। इसका मतलब ही यही है कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से संतान की ओर से चिंतित हैं। अब स्वप्न में आपने ज्योतिषी को देखा, आप ज्योतिषी से मिल रहे हैं, आप ज्योतिषी से बात कर रहे हैं, तो भाग्योदय होने का तो पूर्ण ही संभावना है। पर ज़रूरी नहीं है कि वो भाग्योदय आपकी संतान के लिए भी अच्छा हो। तो ये समझने की ज़रूरत है। अब कई लोग ऐसे सपने देखते हैं, जो अभी बीच में एक कमेंट आया था कि हमने देखा कि हम ज्योतिषी से लड़ रहे हैं, एक तरह से उससे बहस कर रहे हैं। हम ज्योतिषी से बहस कर रहे हैं और ज्योतिषी ने हमें कोई ख़राब समाचार सुनाया है और हम ज्योतिषी से लड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके भाग्य में कोई नेगेटिविटी है, कोई भाग्य में कुछ खराबी है, तो आप अपने कर्मों के थ्रू, अपने अच्छे कर्मों के थ्रू उस बुरे भविष्य को अच्छा करने का कैपेसिटी रखते हैं, योग्यता है आपके अंदर। तो अगर आपको कोई ऐसी समस्या आपके ऊपर आन पड़ रही है या किसी वजह से आप परेशान हैं, तो अपने कर्म करते जाएं, आपको शीघ्र सफलता ज़रूर मिलेगी। स्वप्न जो हैं वो मुख्यतः हमसे कुछ कह रहे होते हैं। हमको उनके गूढ़ार्थ में जाकर ये देखना है कि क्या हमारे साथ इस वक्त हो रहा है और इस स्वप्न के माध्यम से हमें क्या सिंबल, क्या इशारा देने की कोशिश की जा रही है। सिंपल सी बात है। उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह की पुस्तकों में लिखी हुई मिल जाती हैं, पर कई बार बहुत ही गूढ़ अर्थ आपको पुस्तकों में नहीं मिल पाता। स्वप्न शास्त्र जैसी कुछ पुस्तकें हैं जिनमें ऐसी चीज़ों का वर्णन है कि स्वप्न का अर्थ भी कैसे निकालें, क्योंकि हर चीज़ यहाँ नहीं है। फॉर एग्जांपल, किसी भी पुरानी पुस्तक में आपको ये नहीं मिलेगा कि स्वप्न में मैंने लैपटॉप खरीदते हुए देखा खुद को, तो उसका क्या अर्थ है। तो आपको फिर वो समझना पड़ेगा, क्योंकि लैपटॉप आज से कुछ 100 साल पहले भी नहीं होते थे। तो ये तो बहुत हज़ारों सालों पुरानी की किताबें हैं, राइट। तो आपको ये देखना पड़ेगा और उसका मतलब निकालना पड़ेगा कि लैपटॉप आपके लिए क्या है। क्या आपका जीविका कमाने का साधन है? तो जैसे कि सैनिक के लिए हथियार होता है जो उसका जीविका कमाने का साधन होता है, ऐसे ही आपके लिए लैपटॉप है। तो आपको उस संदर्भ में स्वप्न का अर्थ देखना होगा और उसे समझना होगा। तो स्वप्न में ज्योतिषी देख रहे हैं, अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो भाग्योदय का संकेत है। विवाह हो चुका है तो संतान के लिए कष्ट हो सकता है। भाग्योदय होने के भी चांस हैं, संतान को कष्ट होने के लिए भी चांस हैं। आपको स्वप्न में ज्योतिषी देखने का सपना आए तो मेरे हिसाब से आपको महामृत्युंजय मंत्र का पाठ ज़रूर करना चाहिए। थोड़े दिन शिव जी को दूध जल चढ़ाएं तो वो और अच्छा है। हर सोमवार को शिव जी को दूध जल चढ़ाएं। तो मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो वीडियो है ये बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ज्योतिषी से संबंधित कोई भी प्रश्न आपको हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें। मैं शीघ्र उनका रिप्लाई या तो कमेंट में करने की कोशिश करूँगा या फिर आपके लिए कोई वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। आपने वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।